किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले रोग पोका बोइंग के बारे में। किसान भाइयों, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, मई का महीना आ चुका है। इस समय पर पोका बोइंग रोग की शुरुआत लगभग किसान साथियों होने वाली है और इस समय पर किसान भाइयों के खेत के अंदर पोका बोइंग लगने के जो असर है वो धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगे हैं। किसान भाइयों, ये एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है। यदि ये बीमारी हमारे गन्ने की फसल के अंदर लग जाती है तो हमारे जो गन्ने की बढ़वार है किसान भाइयों वो रुक जाती है। गन्ने की जो ग्रोथ हो रही होती है वो बिल्कुल ही थम जाती है, यानी कि पूरा पौधा जो हमारा बंध जाता है, गन्ना ऊपर के बजाय नीचे की ओर सिकुड़ना चालू हो जाता है। तो आपको ऐसा कौन सा कार्य करना है कि आप अपने गन्ने की फसल को पोका बोइंग रोग से बचा सकते हैं। मात्र एक तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यदि उस तरीके से आप चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल जो होगी वो बिल्कुल भी पोका बोइंग रोग से बच जाएगी और आपकी फसल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं आपको किसान भाइयों बता दूं, ये एक फफूंदजनिक बीमारी है, फफूंदजनक बीमारी है किसान साथियों, यानी कि एक फंगस है। फंगस की बात करें तो आपके गन्ने के अंदर जब लग जाता है तब ये रोग लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये एक फंगस का अटैक आपके गन्ने की फसल पर जब आता है तो गन्ने की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है। किसान भाई, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द आप सब लोगों को मिल सके। किसान भाइयों, अब मैं इस रोग के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जब ये रोग आपके खेत के अंदर लगता है तो आपका जो पौधा होता है वो हल्का हल्का सा पीला पड़ना शुरू हो जाता है और जो ऊपर की इसकी शाखाएँ होती है हमारे गन्ने की, जो हमारे गन्ने की गोब होती है, ये हल्की हल्की सी सिकुड़नी चालू हो जाती है। यानी कि जो हमारे पत्ते होते हैं इनके अंदर साथियों सलवटें चालू हो जाती है। जिस तरीके की सलवटें हमारे कपड़े के अंदर दिखनी चालू हो जाती है उसी तरीके से सलवटें पौधे के अंदर बननी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो हमारी मेन गोब होती है, मेन गोब काली पड़नी शुरू हो जाती है, लाल पड़नी शुरू हो जाती है और गोब की जो हमारी बढ़वार है किसान भाई जो हो रही होती है बढ़वार, उस बढ़वार को पोका बोइंग रोग लगने के कारण रुक जाती है। जैसे हमारे गोब की बढ़वार रुकती है, हमारा गन्ना बंध जाता है, गन्ने की जो हाइट है वो वहीं पर लॉक हो जाती है और गन्ना बात करें तो आपको ऐसा लगने लगता है कि गन्ने की बढ़वार जो है बढ़ने के बजाय नीचे जाना शुरू हो गई है, सिकुड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के हमारी गन्ने की फसल को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो आपको इसमें ऐसा क्या करना है कि आपकी जो गन्ने की फसल है वो पोका बोइंग रोग से बिल्कुल भी बच जाए और आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी पहले की तरह हो जाए। किसान भाइयों, बात करें तो यदि ये बीमारी आपके गन्ने की फसल के अंदर लगेगी तो आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही जल्द पूरी फसल को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये आती कैसे। किसान भाइयों, ये एक तो जैसे कि हमारी समय पर हवा चलती है, हवा के द्वारा फफूंद जो फंगस होते हैं ये खेत में बात करें तो एक खेत से दूसरे खेत में जा सकते हैं। दूसरा किसान भाई, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, जो हम बात करें बीज डालते हैं गन्ने की फसल के अंदर, बीज का जो किसान भाइयों हम चयन करते हैं, हम शोधन नहीं करते हैं। और यानी कि जब हम गन्ने को खेत के अंदर डालते हैं बिना शोधन वाले बीज को, जो किसान भाई उसको बीज को शोधित नहीं करते हैं किसी भी फंगीसाइड से, तब भी ये दिक्कत आपको 100% गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिलेगी। तो कई तरीके से फंगस जो है हमारे खेत के अंदर आ जाते हैं और हमारे पूरे गन्ने की बढ़वार को रोक देती है। तो अब मैं बताऊंगा इसके अंदर ऐसे कौन से टेक्निकल का उपयोग करना है जिससे कि किसान भाइयों जो आपके गन्ने की फसल है वो बिल्कुल भी पोका बोइंग रोग से ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपको इसके अंदर उपयोग करना है, बात करें तो FMC कंपनी का एक टेक्निकल आता है, गैस्को नाम से आता है। किसान भाई, यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी जो गन्ने की फसल होगी वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी और आपके गन्ने की फसल के अंदर जैसे आप गैस्को का उपयोग करते हैं, ये लगभग बात करें तो एक टॉनिक की तरह भी कार्य करता है। आपकी पौधे की क्लोरोफिल की मात्रा जो है गन्ने की फसल के अंदर बढ़ा देगा। गन्ना तुरंत ही आपका, मान लीजिए आज आपने गैस्को का उपयोग किया तो कल की डेट से जो गन्ने की फसल के अंदर हरापन आपको दिखना चालू हो जाएगा। आपकी फसल आपको लगेगी कि बिल्कुल भी ठीक होनी शुरू हो गई है। गैस्को के अंदर बात करें तो किसान साथियों टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबिन 25% WG फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार टेक्निकल है, जो आपके गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर से जो हमारी ये फंगस जनित बीमारी है पोका बोइंग, किसान साथियों जो मई के महीने में काफ़ी खतरनाक रूप से लगने लगती है या जड़ से खत्म हो जाती है। किसान भाई, इसके बाद बात करूँ दूसरे टेक्निकल के बारे में, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो कि UPL के साफ नाम से आता है, अगर हल्का पोका बोइंग रोग लगा है तो इसका स्प्रे कर दें। शुरुआती समय में लक्षण को रोक देगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दो दवाइयाँ मैंने बताई, गज को यदि रोग लग गया है तो ये वाला टेक्निकल उपयोग करें, और रोग ना लगा हो शुरुआती लक्षण है तो कार्बेंडाजिम मैंको का उपयोग करें। गैस्को की मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप गैस्को का उपयोग कर सकते हो अपने गन्ने की फसल के ऊपर, इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये लगभग किसान साथियों 800 से 850 रुपये का 100 ग्राम का पैकेट आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि 1 एकड़ खेत के अंदर आपको लगभग 850 रुपये का खर्च आ जाएगा 100 ग्राम का। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल को जो है पोका बोइंग रोग से बचा सकते हैं। 2 टेक्निकल मैंने आपको बताएं,
चाहे तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब शुरुआती लक्षण में आधा किलोग्राम उपयोग करके जो है पोका बोइंग रोग से बचा लीजिए, या फिर किसान भाइयों आप एफएमसी का गैच को ले लीजिए और इसकी 100 ग्राम मात्रा लेकर के जो है लगभग 200 से लेकर के 250 लीटर पानी में मिक्स करके जो है आप इसका स्प्रे भी गन्ने की फसल के ऊपर कर सकते हैं। दोनों से ही यह रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको सही व सटीक जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।